जाते हैं जंगलों में हमारे डाल रहे हैं। उन जंगलों को साफ करने वाला कौन है? उनके लिए कहाँ है नगर पालिका? कहाँ है नगर पालिका के कोई खंडहर मकान पड़े हुए हैं टूटे फूटे। बाजार में आपने एक यूरिनल दे दिया हम लोगों को। कौन सी एक सुविधा दी है आप लोगों ने जिसके लिए आप हमसे टैक्स वसूली कर रहे हैं? सुविधा बिल्कुल नहीं है। अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, नगर पालिका प्रशासन होश में आना होगा। गाइस वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप सभी लोग बढ़िया स्वस्थ और मस्त होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और वीडियो शूट करने का मोटिव ये है कि गंगोली हाट जो नगर पालिका क्षेत्र है तो इसमें मनमाने ढंग से किराया वसूला जा रहा है, टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो ये कितना हद तक उचित है, तो इस पे आज एक रैली निकाली गई है, एक जन आक्रोश रैली है। तो आप लोग सभी लोग आइए जन आक्रोश रैली में सहयोग कीजिए युवा संघ का। तो इसमें अभी जो सरकार ने मकान का पैसा दिया था तो चौथी किस्त अभी तक लोगों की आई नहीं है और हाउस टैक्स सब लोगों के घर पहुंच गए हैं। तो 15 दिन की मोहलत दी गई है नगर पालिका क्षेत्र से, नगर पालिका से। तो 15 दिन के भीतर बिल जमा करना है, नहीं तो और ज़्यादा वो लगाया जा सकता है टैक्स, उसके पीछे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो आप लोग सभी लोग सपोर्ट करें। ये दोस्तों कर लेना उचित है, लेकिन कर लेना चाहिए लेकिन उचित कर लिया जाए, जितना बनता है उतना कर लिया जाए। मनमाने ढंग से कर वसूला नहीं जा सकता। लोगों के आने के लिए तो 60-70 हज़ार रुपये भी टैक्स आया है। यहीं पे अपर स्कूल है जो हमारा हनेरा, गंगोली हाट हनेरा के अंदर चोटियार में, तो उसका भी मैं सुनने में आ रहा था, उसका भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स आ रखा है। तो सरकारी स्कूल है तो उसका किस बात का टैक्स है? आप सभी लोग जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हो इसमें कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तो गाइस मैं चलता हूँ सीधे मार्केट की ओर। यहाँ हमारे पूर्व कॉलेज अध्यक्ष गौरव बोरा जी हैं, तो उनके साथ में मैं चलता हूँ मार्केट की ओर। तो मार्केट में सभी लोग हैं वहाँ पे, तो वहीं से आप लोगों को दिखाता हूँ मैं वहीं से आप लोगों को। चलिए अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नगर पालिका प्रशासन होश में आना होगा। नगर पालिका प्रशासन होश में आना होगा। तो दोस्तों रैली स्टार्ट हो चुकी है गंगोली हाट से। मन चाहे कर वसूला जा रहा है तो नगर पंचायत के द्वारा, तो सभी लोग इकट्ठा होकर एक रैली निकाली जा रही है। सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, टैक्स नहीं, टैक्स नहीं, सुविधा नहीं तो दिक्कत सभी को है दोस्तों, लेकिन आना कोई नहीं चाहता है अभी, सुविधा नहीं, क्योंकि दिक्कत हर इंसान को है यहाँ। टैक्स नहीं। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टैक्स नहीं। हनेरा में शायद 2 ही लोगों को दिक्कत है दोस्तों, 2 ही लोग। टैक्स नहीं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो सबको पता है कि कर लिया जाना है, लेकिन फैसिलिटीज कोई नहीं है अभी तक। तो जितने भी युवा अभी इकट्ठे हुए हैं, ये एक रैली निकाली गई है। तो अगली रैली में सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा से जुड़ें। टैक्स नहीं, टैक्स नहीं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, प्रशासन महोदय है हमारे। हाँ बताओ, प्रशासन महोदय। हाँ हाँ जिलाधिकारी जी बताइए। चल ये भी हमारे लिए दुविधा ही है कि इतना बड़ा
विकास क्षेत्र करने होने के बाद भी उसके बाद भी 4-5 कभी हमें एक SDM तक का परमानेंट नहीं मिल पाया। ये हमारे क्षेत्र के लिए एक अभाग्य है या उत्तराखंड सरकार का दुर्भाग्य है जो हमें अभी तक कुछ दे नहीं पाई इस तरीके की सुविधाएं भी, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद। और इतनी समस्याएं अभी हो चुकी हैं कि 11 साल पूरे होने वाले हैं नगर पालिका को बने हुए, नगर पालिका प्रशासन मतलब नगर बनाए हुए। इससे पहले नगर पंचायत थी, 2 साल पहले 2.5 साल पहले करीबन नगर पालिका को में परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन हमें अभी तक सुविधाएं नहीं दे पाई है। और लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये लगता है कि सुविधाएं नहीं दी हैं तो घरों में पर्चे पहुंचाए जा रहे हैं, पर्चे पहुंचाए जा रहे हैं भाजपा वालों के कम, पर्चों में टाइम नहीं लग रहा ज्यादा। ये किस हिसाब से बिना मानकों के बिना किसी तरीके के पैमानों के हमें इस तरीके से ठगा जा रहा है। हमें तो हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। किस बात का टैक्स ले रहे हैं आप? ज्ञापन का तो विषय ही नहीं है, प्रशासन महोदय को इन विषयों के बारे में तो पहले ही पता चल गया होगा कि हमारे जाते हैं जंगलों में हमारे डाल रहे हैं, उन जंगलों को साफ करने वाला कौन है? उनके लिए कहाँ है नगर पालिका? कहाँ है नगर पालिका के कोई भी कर्मचारी जो हमारे जंगलों को साफ करेंगे? कौन करेगा? हमारी जो हर गली मोहल्ले में गंदगी फैली पड़ी है उसकी सफाई कौन करेगा? जब आप सफाई नहीं कर रहे हैं तो उसके नहीं, हमें अपना विरोध दर्ज करने का पूरा हक है, हम और करेंगे। आप सुने न सुने वो बात कारण बनेगा। और लाइटें नहीं लगी है अभी तक। अरे हमारा काम होने के बाद छोड़ रखा है। कितने घोटाले हो रखे हैं, घोटालों की जांच कौन करेगा? हम तो जांच का विषय मानते हैं। 11 साल हो गए, हमेशा सरकारी विभाग से आता ही होगा यहाँ पैसा, या पैसा नहीं आया होता तो बात भी थी। अब अवैध रूप से वसूली की जा रही है जो टैक्सों के रूप में, उसका समाधान कब होगा? हमें सुविधाएं कब दी जाएंगी? 8 साल पहले नगर पालिका नहीं थी, उसके बाद भी 300-350 व्यापारी थे। हर व्यापारी 50 रुपए जमा करता था। उस 50 रुपए में जो सुविधा अभी है वही सुविधा पहले भी थी। वो बेहतर सुविधा थी हमारे लिए। हमारे लिए क्या था, 50 रुपए तो पड़ रहे थे लोगों को, और तो कुछ नहीं पड़ रहा था, सारी जनता को कुछ नहीं पड़ रहा था। आपने ये प्रशासन लाके हमारे ऊपर प्रशासक बैठा के हमारे ऊपर नगर पालिका का ठप्पा लगा के क्या दिया उनको? इससे अच्छा तो पूरा जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। केवल और केवल राजस्व इकट्ठा करने का एक तरीका बना दिया है। तो प्रदर्शन शुरू हो चुका है दोस्तों तहसील में। हमें सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक के लिए जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे है नहीं अभी, तो इनसे बात हो रही है। सचेत हो जाए आप लोग, प्रशासन भी सचेत हो जाए, नगर पालिका और ऐसा है ना, मेंबर एक चीज ये बताइए, जो भी चीजें हो रही, अन्य चीजें कुछ नहीं हो रही, जो भी टैक्स कार्य कर रहे हैं, अन्य चीज क्यों नहीं हो रही? लेकिन मानक क्या है इसका? अगर किसी का छोटा मकान है उसका भी ज्यादा है, बड़ा है उसका भी ज्यादा है। मानक क्या होना चाहिए? और भाजपा वालों की नहीं आए, उनके 150 रुपए है। 11 महीने हो गए प्रशासक को बैठे हुए, किसी प्रकार का काम शुरू नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। जो सिर्फ एक बड़ा ठेका हुआ, बस सफाई का ठेका हुआ है जो 9 लाख का हुआ करता था, 12 लाख का हो गया है। बस कितना हुआ है? 4 लाख का कह रहा है कि मैंने कहा तो उड़ा क्यों नहीं रहा भाई? अरे सफाई के नाम पे फोटो भेज दी जा रही है मैडम को, सफाई ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, खाली तस्वीरों का खेल चल रहा है। स्वच्छता के नाम पे खाली तस्वीरें ली जा रही हैं। आज हमारा खाली विरोध दर्ज है। ऐसी प्रक्रिया लगातार रहेगी तो हम कम ही आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन, उत्तराखंड सरकार और नगर पालिका प्रशासक की रहेगी। जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासक, उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन, इनकी रहेगी। कुछ भी इस तरीके की बाद भी मानक का निर्धारण होता है। 11 साल के बाद भी मानक का निर्धारण होगा। उस मानक पे आप खड़े नहीं उतरेंगे तो उसके बाद क्या टैक्स नहीं ले सकते? क्या टैक्स है? मानक है ना, अनुमानित का भी विषय नगर पालिका केंद्र होता है, नगर पालिका कार्यालय केंद्र होता है। उसके जो किलोमीटरों का दायरा है वहां से टैक्सों का निर्धारण होगा। 2 किलोमीटर का अलग, उसके बाद का अलग, क्योंकि सुविधाएं तो उस हिसाब से मिलेगी। हमारा कार्यालय जो नगर के मध्य होना चाहिए था वो नगर के बाहर भेज दिया गया है। देखो बाजार के मकान कम, अब बॉन्ड कौन है? जहाँ तक किराए में रहते हैं, गाँव घरों में थोड़ी कोई किराए में रहते हैं। सबसे बड़ा विषय ये है कि जो प्राथमिक स्कूल थे उन तक का किराया आ रहा है। पंचायत घर उनके टैक्स है। बताओ बीते 10 सालों में जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र में विकास हुए हैं उन कार्यों की जांच की जाए एवं उसकी रिपोर्ट, और जो प्रशासक बैठे हुए हैं बीते 10 महीने से उनके मतलब जो कार्य हुए हैं उनकी जांच की जाए और उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर
सार्वजनिक की जाए लोगों के मध्य कि क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, किन किन मतों पे हम अभी बाध्य हुए हैं कि जो टैक्स दें। एक हमारे ज्ञापन ये है सर, और दूसरा ज्ञापन हमारे 4 बिंदुओं पर है। नगर पालिका के क्षेत्र में जो हाउस टैक्स लिया जा रहा है, जब तक 18 विभाग जो है नगर पालिका के कार्यदायी क्षेत्र हैं, उन पे जब तक कार्य संपन्न नहीं होता है, सुविधाएं हमें नहीं दी जाती है, तब तक के लिए हाउस टैक्स का विषय हटा दिया जाए। उसके उपरांत जब ये सब सुविधाएं मिल जाएंगी उसके बाद हमें दिया जाए। और दूसरा विषय है जो ये मानक जो तय हुए हैं इनको निर्धारित किया जाए, बोर्ड बैठे जब ना तब उसके बाद काम किया जाए। और तीसरा विषय है, बीते 10 वर्षों में माननीय उप जिला अधिकारी महोदय जी के लिए हमारा है कि बीते 10 वर्षों में जो हमारे विकास कार्य हुए हैं, जिन मतों पर हमारे जनप्रतिनिधि हमसे वोट मांगने भी आएंगे, उन विषयों को हमें हमारे सामने रखा जाए, जिन विषयों पे अब हम आने वाले काल समय में उनको भी मत भी दें और हमें भी पता चले कि हमारे क्या हमें क्या सुविधाएं मिली हैं, हमें मिल रही है नहीं मिल रही है। धरातल में आकर किसी आईएएस अधिकारी या आईएएस लेवल के अधिकारी के माध्यम से उसकी जांच की जाए। और तीसरा विषय है हमारा जो एक कूड़ा निस्तारण के लिए है, ये डंपिंग जोन देखा जाए। हमारे जहाँ पे हमारा व्यू पॉइंट होना चाहिए था वहां हमारा कूड़ा फेंका जा रहा है। इस तरीके की सुविधाएं हैं। स्वच्छता की जो नगर पालिका के जो जिनको ठेका दिया गया है उनके विषय, उनके ठेकेदारों के लिए भी कार्य किया जाए कि वो किस तरीके की सफाई कर रहे हैं। खाली फोटो पे फोकस किया जा रहा है, फोटो तो भेजी जा रही है, खाली फोटो पे काम किया जा रहा है। इसका हमें समाधान चाहिए। बाकी विषय पे हमारे आज हमारे द्वारा नगर पालिका प्रशासक को माननीय शहरी विकास मंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी और उप जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है कि जो हाउस टैक्स इत्यादि जो हमारे लिए जा रहे हैं उनका नगरवासियों ने भी विरोध किया है आज। और हमने चेतावनी दी है कि निम्नलिखित विषयों पे जो हमने आज ज्ञापन दिया है, चाहे वो हाउस टैक्स से लेके 18 विषय जो नगर पालिका के अधीन है उनमें जब तक कार्य संपन्न नहीं होता है तब तक कोई टैक्स नहीं इत्यादि, जैसे और सब स्वच्छता के संबंध में और डंपिंग जोन जैसे मुख्य विषयों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। और नगर पालिका के अधीन जो बीते 10 साल रहे हैं उसमें विकास कार्य जो हुए हैं उनका हमने जवाब मांगा है और उसकी जो रिपोर्ट तैयार की जाए उसे सार्वजनिक करने के विषय में आज हमारे माध्यम से ज्ञापन दिया गया है।